नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब दिखेगा राहु का जलवा। राहु ने बदला घर, अब बदलेंगे आपका जीवन। जी हाँ, 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु ने राशि परिवर्तन किया और चांडाल दोष समाप्त हुआ तो राहु जन्य कष्टों से राहत तो धीरे धीरे मिलनी शुरू हो गई होगी, लेकिन उस समय राहु अपना शुभ फल देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उस समय राहु का अंश बल 0 डिग्री था। लेकिन अब राहु ने 27 डिग्री की उस सीमा रेखा को पार कर लिया है जहां से राहु को बल प्राप्त होता है और राहु अब अपना शुभ फल प्रदान करने की स्थिति में आ चुके हैं। तो इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अशुभ और खराब राहु के कारण आपको जीवन में क्या क्या कष्ट मिले और अब राहु के देवगुरु जैसे शुभ ग्रह की राशि में गोचर करने पर आपको क्या क्या शुभ फल और लाभ मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि राहु आपके जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं और आप कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। राहु को ज्योतिष शास्त्र में दैत्यों के सेनापति की संज्ञा दी गई है और हमारे जीवन की 60 to 70% समस्याओं का कारण राहु ही होते हैं। लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग हैं राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। आपका कोई काम काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था, अचानक से राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम एकदम से पूरा हो गया। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की क्षमता है, उससे निपटने की भी क्षमता है राहु में। राहु विदेश के भी कारक हैं और इसलिए जिनकी कुंडली में राहु अच्छा होता है वो विदेश जाते हैं, विदेश में बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं। आज की डेट में राहु, केतु, शनि और मंगल जिन्हें पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है वही हमें जीवन में ऊपर उठाते हैं, धन वैभव देते हैं, मान सम्मान देते हैं और हर तरह का सुख भी देते हैं। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में राहु की महादशा या अंतर्दशा शुरू हो उस समय व्यक्ति को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, राहु का निरंतर उपाय करते रहना चाहिए ताकि राहु के शुभ फल प्राप्त हो सके। लेकिन यही राहु अगर कुंडली में अशुभ हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो कैसे पहचाने कि कुंडली में राहु हमें अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति तो ज्योतिष का ज्ञाता होता नहीं है। तो कैसे पता लगेगा कि राहु हमारी कुंडली में हमें अशुभ फल दे रहे हैं। देखिए, कुछ लक्षण मैं आपको बता रहा हूँ। अगर राहु खराब हों तो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं, मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना सा भय हमेशा बना रहता है। राहु हमारी सोच को नेगेटिव कर देते हैं, हमें ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते, मन में भ्रम की स्थिति पैदा होती है और हम रस्सी को भी सांप समझकर उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग हो रही हो, लगातार धोखा मिल रहा हो, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिल रही हो, किसी भी काम में मन ना लग रहा हो,
अचानक से अशुभ घटनाएं आपके जीवन में घटित होने लगें तो आप ये समझ जाइए कि राहु आपके जीवन में खराब फल दे रहे हैं और तुरंत राहु का उपाय कीजिए। इसके अलावा राहु खराब हो तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रिक आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब कर देते हैं, पति पत्नी के संबंध खराब कर देते हैं, आपस में भ्रम और गलतफहमी की स्थिति भी बना देते हैं। राहु शुभ कब होता है, अब ये भी समझ लें। जब कुंडली में केंद्र के भाव या त्रिकोण के भाव में गोचर करें और अकेले गोचर करें। केंद्र के भाव 1, 4, 7, दशम भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है, पंचम और नवम भाव को लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। और अगर राहु इन भाव में अकेला ही गोचर करे तो राहु अपनी महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा के दौरान अत्यंत शुभ फल प्रदान करेंगे और आपको रंक से राजा भी बना देंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर राहु के साथ त्रिषडाय भाव के स्वामियों की युति बन जाए, यानी राहु के साथ तीसरे भाव, छठे भाव या 11वें भाव के स्वामी आकर के बैठ जाएं, तो ये जिस भाव में गोचर कर रहे हैं उस भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त होंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कुंडली का दशम भाव इसका अपवाद है। दशम भाव में राहु हो और उनके साथ त्रिषडाय भाव के स्वामी भी बैठे हों, तब भी राहु शुभ फल ही देगा। तो इसी आधार पर विश्लेषण करेंगे कि अलग अलग राशि के जातकों को महाबली राहु क्या फल प्रदान करेंगे। तो ये है कर्क राशि के जातकों की कुंडली। राहु का गोचर आपकी कुंडली के भाग्य भाव में है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में, देवगुरु दशम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है। राहु का गोचर 18 माह के बाद, 18 वर्ष के बाद 18 माह के लिए आपकी कुंडली के भाग्य भाव में हुआ है। लेकिन इससे पहले 18 माह से राहु का गोचर कुंडली के दशम भाव में था, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर और प्रोफेशन का विचार किया जाता है। और यहाँ पर राहु मंगल की राशि शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे और 22 अप्रैल 2023 के बाद से गुरु राहु का चांडाल दोष बना और राहु अत्यंत अशुभ फल प्रदान कर रहे थे आपको। दरअसल खराब राहु कौन सी अशुभ घटना कब घटित करा दें, इसका आपको आभास ही नहीं होता है। आप सोच भी नहीं पाते और वो घटना घटित हो जाती है। जो भी घटना, चाहे वो शुभ हो या अशुभ, अचानक इतनी तीव्रता से घटित होती है कि आप लंबे समय तक उससे बाहर नहीं निकल पाते। और यही किया होगा राहु ने आपके साथ पिछले लगभग 18 महीने से। कुंडली का जो दशम भाव होता है ये आपका कार्य क्षेत्र, आपका कैरियर होता है और साथ ही साथ कुंडली का जो दशम भाव होता है ये गवर्नमेंट को भी शो करता है। अशुभ राहु के कारण आपको सरकारी पक्ष से तरह तरह की बाधाएं आई होंगी। सरकार से जुड़े अधिकारियों का सहयोग आपको नहीं मिला होगा। हो सकता है कि अशुभ राहु के कारण अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु ज़्यादा ही खराब हुए तो आपकी लगी लगाई नौकरी भी छूट गई होगी, कैरियर में उठापटक देखने को मिला होगी, मान सम्मान में कमी आई होगी, आपका पैसा गवर्नमेंट के पास फंस गया होगा, साथ ही साथ काम में मन न लगना, आलस्य, थकान, प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता, ये सब आपके साथ हुआ होगा। आपके बनते बनते काम बिगड़ गए होंगे, कोई नया काम आप या तो शुरू ही नहीं कर पाए होंगे और अगर आपने किसी तरह से
कार्य शुरू किया तो वो कार्य अधूरा रह गया होगा। अगर आप राजनीति में थे तो वहाँ भी उठापटक देखने को मिली होगी। लेकिन अब राहु दशम भाव से हट चुके हैं और देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में अपना पूरा पूरा फल देने के लिए गोचर कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रभाव तो ये पड़ेगा कि आपके करियर में जो उठापटक की स्थिति बनी हुई थी वह समाप्त होगी। कैरियर स्टेबिलिटी अब आपको प्राप्त होगी, अस्थायित्व प्राप्त होगा आपके कैरियर को और आपके जो काम बिगड़ चुके थे वो काम बनना शुरू हो जाएंगे। अब सरकारी पक्ष से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट से जुड़े हुए अधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा। नई नौकरी मिलेगी, नए व्यापार की शुरुआत होगी। कैरियर में जो उठापटक थी वो समाप्त होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, आपका स्टेटस ग्रो करेगा। गवर्नमेंट के पास आपका कोई पैसा फंस गया था वो पैसा आपको मिलेगा। काम में मन लगेगा, आलस्य, थकान ये सब समाप्त होगी। प्रशासन में बैठे लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। राजनीति में बैठे हुए लोगों का आपका सहयोग मिलेगा। राजनीति से जुड़ी हुई जो उठापटक थी वो समाप्त होगी। गवर्नमेंट से आपको पैसा मिल सकता है, नई नौकरी, नया व्यापार आप शुरू कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु नवम भाव के भी स्वामी हैं, तो आपकी भी भाग्योन्नति होगी और आपके पिता की भी भाग्योन्नति होगी। आपको अपने पिता से लाभ मिलेगा। दशम भाव में गोचर करते हुए राहु की पंचम दृष्टि आपके कुंडली के धन भाव पर पड़ रही थी और धन भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से आपके धन संचय में बाधा आई। दूसरे भाव के अच्छे फल आपको नहीं मिल पाए। निरंतर आर्थिक संकट से आप जूझते रहे। पैसा थोड़ा बहुत जो आया उससे ज़्यादा खर्च हो गया और आपके सामने कर्ज लेने की भी स्थिति बनी होगी, क्योंकि राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी पड़ रही थी। साथ ही साथ दूसरा भाव जो होता है ये वाणी का होता है और राहु के कारण आपकी वाणी में कटुता आई होगी, वाणी दोष उत्पन्न हुआ और इसके कारण लड़ाई झगड़े, परिजनों के बीच तनाव और दूरी बनी होगी। कुंडली का दूसरा भाव आपके भोजन को शो करता है। राहु ने आपके अंदर खान पान की गलत आदतों को बढ़ाया होगा और हो सकता है कि आपके अंदर किसी भी चीज़ के प्रति एडिक्शन भी पैदा हुआ हो। आपको सिगरेट, शराब, नशे की लत भी लगी हो, जिससे आपका स्वास्थ्य भी खराब हुआ हो। कमेंट करके बताइएगा अगर ऐसा हुआ हो आपके साथ। अब दूसरे भाव से राहु की दृष्टि हट चुकी है और दूसरे भाव पर गुरु की दिव्य दृष्टि पड़ रही है। अब गुरु जो हैं वो धन के कारक होते हैं और धन के भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो धन संबंधी जो समस्याएं थीं आपके जीवन में वो समाप्त होंगी। धन का संचय शुरू होगा, बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ खर्चे जो नियंत्रण के बाहर हो चुके थे वो समाप्त होंगे। आर्थिक संकट से आप बाहर निकलेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत होगा। वाणी दोष समाप्त होगा, आपकी वाणी में ज्ञान होगा। आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, लोगों को सही राय दे पाएंगे और खुद भी किसी भी मामले में सही फैसला लेने में सक्षम होंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ने के कारण जो खान पान की गलत आदतें आपके अंदर आ चुकी थीं वह लत समाप्त होगी। स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा और धन के कारक जब अपने ही मित्र सूर्य की राशि पर दृष्टि डालेंगे तो दूसरे भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। धन का संचय होगा, धन का आगमन होगा आपके घर में, आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा और धन का निवेश भी आप इस समय करेंगे। दशम भाव में गोचर करते हुए राहु की सप्तम दृष्टि कुंडली के चौथे भाव पर पड़ी। चौथा भाव जो होता है
ये सुख भाव होता है, भौतिक सुखों का होता है, माता का होता है, मातृभूमि का होता है, भूमि भवन प्रॉपर्टी का होता है और आपके मन की शांति का होता है। राहु की दृष्टि पड़ने का सबसे नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर यही पड़ा होगा कि आपके मन की शांति समाप्त हो गई होगी। कई तरह के कष्टों का आपको सामना करना पड़ा होगा। पारिवारिक उलझनें, तनाव, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, माता के स्वास्थ्य में कमी आना, राजनीति के क्षेत्र में उठा पटक, घर परिवार में विवाद, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद, हो सकता है आपके साथ धोखाधड़ी, चीटिंग भी हुई हो, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे। पैसा आया तो होगा, लेकिन जितना आया उससे ज़्यादा चला गया होगा। कमेंट करके बताइएगा। और इन सब कारणों से आपके अंदर लगातार तनाव, चिंता, डिप्रेशन की स्थिति, हताशा और निराशा की स्थिति बनी। लेकिन अब यहाँ से राहु की दृष्टि हट चुकी है और राहु की दृष्टि हटने के बाद देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है और चौथा भाव जो है ये गुरु का उच्च का स्थान है। तो गुरु की दृष्टि पड़ने से सबसे पहला काम तो यही होगा कि आपके मन की शांति वापस आएगी। जो चिंता, जो तनाव आप झेल रहे थे उससे आप बाहर निकलेंगे। भूमि भवन प्रॉपर्टी को लेकर किसी तरह का विवाद था, वो विवाद समाप्त होगा। अगर आपको बीते दिनों में मित्रों ने धोखा दिया तो अब आपको अच्छे मित्र भी मिलेंगे। धन का लाभ होगा, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, माँ के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, माँ से संबंध आपके अच्छे होंगे। राजनीति में, इंडस्ट्री में, व्यापार में अब आपको लाभ मिलना शुरू होगा। आपकी पारिवारिक समस्याएं समाप्त होगी। माता पिता को लेकर जो अब चिंता थी वो समाप्त होगी। भूमि भवन प्रॉपर्टी का योग बनेगा इस समय। और साथ ही साथ मकर राशि के वो जातक जो कर्क राशि के वो जातक जो कला से संबंध रखते हैं उनको कला के क्षेत्र से भी शुभ फल प्राप्त होगा। दशम भाव में गोचर करते हुए राहु की नवम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ी। अब छठे भाव में राहु बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन चूंकि राहु अशुभ फल दे रहे थे, शत्रु राशि में थे और बाद में 22 अप्रैल से चांडाल दोष बना, इसके कारण छठे भाव के अशुभ फल आपको प्राप्त हुए। सबसे पहले तो स्थिति ये बनी होगी कि आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे, आय में कमी आई होगी और अचानक से कोई बड़ा खर्चा आया होगा और आपको कर्ज लेने की स्थिति बनी होगी। बिला वजह की शत्रुता, कोर्ट कचहरी का मैटर भी हो सकता है बना हो। आपके मन में डर, भय, चिंता और डिप्रेशन की स्थिति बनी होगी। छात्रों के लिए भी ये समय अच्छा नहीं गुजरा होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता नहीं मिली होगी और अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिली भी हो तो नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया होगा। रिजल्ट भले ही आपके पक्ष में आया हो, लेकिन नौकरी ज्वाइन नहीं कर पाए होंगे आप, क्योंकि राहु के कारण आपके नौकरी में बाधा की स्थिति बनी। ननिहाल पक्ष से भी संबंध खराब हुए और आपकी इंट्यूशन पावर भी कम हुई होगी, जिससे आने वाले घटनाओं का आभास आपको नहीं हो पाया होगा। लेकिन अब छठे भाव से राहु की दृष्टि हट चुकी है और देवगुरु बृहस्पति की दिव्य दृष्टि अपनी ही राशि धनु राशि पर पड़ रही है। तो स्वराशि पर गुरु की दृष्टि पड़ना, छठे भाव के सभी शुभ फल आपको मिलेंगे। कर्जों से राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। शत्रुओं से, कोर्ट कचहरी के मामलों से राहत मिलेगी। जो आपके मन में डर, भय, चिंता, डिप्रेशन की स्थिति थी उससे आपको मुक्ति होगी। एक नेगेटिविटी की जो भावना आपके अंदर बनी हुई थी उससे आप बाहर आएंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको विजय मिलेगी और नौकरी भी आपको प्राप्त होगी। नौकरी करने वाले जो पहले से हैं उनको
अपने अपने कार्य क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे, काम में मन लगेगा, काम की कमी नहीं होगी आपके पास, लगातार आपको काम मिलता रहेगा और आप निरंतर व्यस्त रहेंगे। कार्य क्षेत्र में जब उन्नति होगी तो आपकी आय भी बढ़ेगी और धन का संचय भी बढ़ेगा और धन का निवेश भी बढ़ेगा। ये तो स्थिति रही 18 माह तक। अब आने वाले 18 माह तक राहु भाग्य भाव में क्या शुभ फल देंगे, आइए इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, राहु का गोचर नवम भाव में है, भाग्य के भाव में। अब पहली बात तो ये है कि राहु यहाँ पर त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं और केंद्र और त्रिकोण के भाव में राहु अच्छा फल देते हैं। दूसरी बात, राहु का गोचर गुरु की राशि मीन राशि में है और शुभ ग्रह की राशि में गोचर करते हुए राहु शुभ फल देने के लिए बाध्य हैं इस समय। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, 8 जुलाई तक राहु का गोचर रेवती नक्षत्र में होगा, जो कि बुध का नक्षत्र है। और बुध तो बुद्धि के कारक हैं, इंटेलिजेंस के कारक हैं, आपके सोचने समझने बोलने लिखने तर्क शक्ति वाक शक्ति के कारक हैं। तो राहु इन सब चीज़ों में वृद्धि करेंगे, बुध के माध्यम से आपको फल प्रदान करेंगे। और 8 जुलाई के बाद राहु का गोचर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, जो कि शनि का नक्षत्र है, मित्र का नक्षत्र है। तो मित्र के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि के माध्यम से राहु अपना फल प्रदान करेंगे और आपके लिए और भी अच्छा फल प्राप्त होगा। तो भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो अब आपको अचानक से भाग्य का साथ मिलना शुरू हो जाएगा, आपके बिगड़े हुए काम बनना शुरू हो जाएंगे, नया काम शुरू करेंगे, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे, उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें 2-3 बातों का। राहु का गोचर कुंडली के नवम भाव में है, जो कि धर्म अध्यात्म का होता है, तीर्थ यात्राओं का होता है। राहु का जो मूल स्वभाव है वो परेशान करना होता है और कोई भी ग्रह अपना मूल स्वभाव तो नहीं छोड़ता। तो राहु जन्य कोई कष्ट ना मिले आपको, इसके लिए 18 महीनों यानी 18 मई 2025 के दौरान आप कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा पर चले जाइएगा, देव दर्शन के लिए जाइएगा, हो सके तो गंगा स्नान कीजिएगा, घर में पूजा पाठ मांगलिक धार्मिक आयोजन कीजिएगा। और इस समय अगर आपने गंगा स्नान एक बार भी कर लिया तो राहु का कोई अशुभ फल तो आपको मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वास्थ्य होता है। राहु शुभ फल दे रहे हैं तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। राहु के कारण आपके अंदर जो पहले निगेटिविटी आ गई थी, जो आपके मन में डर भय चिंता अनजाना भय, ये सब चीज़ें समाप्त होंगी। राहु विस्तार के कारक होते हैं, चीज़ों को बहुत बड़ा कर देते हैं। इस समय आप बड़े विज़न के साथ, बड़ी सोच के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे और जब सोच बड़ी होगी, विज़न बड़ा होगा तो एक्शन भी बड़ा होगा और उसका आपको लाभ मिलेगा। राहु की दृष्टि तीसरे भाव पर पराक्रम के भाव पर पड़ेगी और यहाँ पर गोचर करते हुए नवम भाव में तीसरे भाव पर जब राहु दृष्टि डालेंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में तो वृद्धि होगी ही, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ कुंडली का जो तीसरा भाव होता है ये होता है संचार माध्यमों का, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन एक्टिविटीज़ का, और राहु इन सब चीज़ों के कारक हैं। साथ ही साथ राहु विदेश के कारक हैं और राहु बुध के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। बुध विदेश भाव के स्वामी हैं, तो आपके लिए विदेश जाने का प्रबल अवसर बनेगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं। बुध चूँकि व्यापार के कारक हैं, व्यापार के सिलसिले में आप विदेश जा सकते हैं। परमानेंट रूप से विदेश में आप सेटल भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो तीसरा भाव है ये फोटो रिलेटेड एरियाज को भी शो करता है। राहु छाया ग्रह हैं,
और कर्क राशि के वो जातक जिनकी कुंडली में शुक्र मजबूत हुए, उन जातकों के लिए इस समय फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, सोशल मीडिया, इन क्षेत्रों में जाने का, इन क्षेत्रों से जुड़ करके अकूत धन संपदा अर्जित करने का बहुत बड़ा अवसर प्रदान करेंगे राहु। राहु की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी और पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ने से सबसे बड़ा प्रभाव ये पड़ेगा कि आपका लगाव संतान से बढ़ेगा। राहु जिस भाव में गोचर करते हैं या जिस भाव पर दृष्टि डालते हैं, उससे संबंधित चीज़ों के प्रति आपका लगाव बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस समय संतान के प्रति, शिक्षा के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। चूँकि राहु लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कारक होते हैं और पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, तो नए टेक्निकल फील्ड को लेकर के कुछ नया करेंगे, कोई नई खोज भी आप कर सकते हैं, रिसर्च भी आप कर सकते हैं। और पंचम भाव लव रिलेशंस का होता है। राहु की दृष्टि आपके लव रिलेशंस को इतना मजबूत कर देगी, एक दूसरे के प्रति तीव्र समर्पण की भावना आपके अंदर आएगी। और आप देखिएगा, अगर आप रिलेशन में हैं तो 18 महीनों में आपका विवाह हो जाएगा, और रिलेशन में नहीं है तो नए रिलेशंस भी आपके बनने का योग है इस समय। तो इस तरह से राहु के जो आने वाला समय है, ये आपके लिए बहुत शुभ फल देने वाला है। राहु जब शनि के नक्षत्र में गोचर करेंगे तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, चूँकि शनि अष्टम में है, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। गुप्त धन की आपको प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से आपके रिलेशंस बहुत अच्छे होंगे और विदेश यात्राओं के भी आपके योग बनेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु खराब हैं या राहु खराब फल दे रहे हैं, कैसे पता लगेगा? मैंने शुरू में बताया, उससे आप समझ लीजिएगा कि राहु अच्छा फल दे रहे हैं या ख़राब फल दे रहे हैं। अगर ख़राब फल दे रहे हैं तो उपाय कीजिएगा, उपायों से राहत मिलेगी आपको। तो बात करते हैं राहु के उपायों पर। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है।
स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं, तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं, तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।